अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, तो उनका जो ठिकाना है, उनका जो ठिकाना है क़यामत के दिन, वो नबियों, वो सिद्दीकीन, वो शुहदा और नेक लोगों के साथ खाए जाए। जिसने खुदा और उसके रसूल की इताअत की, वो लोग कयामत के दिन जब उनका हश्र होगा तो उन्हें नबियों का साथ मिलेगा, सिद्दीकीन का साथ मिलेगा, शुहदा का साथ मिलेगा, नेक लोगों का साथ मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है जब इनका साथ मिल जाएगा तो फिर इनका साथ कितना ही अच्छा है। सुभान अल्लाह, इनका साथ कितना ही अच्छा है। मैं पहले आपको बताऊं कि मसलके आला हजरत क्या है। इमाम आजम ने किसी से पूछा कि ऐ हमारे इमाम, ऐ हमारे पेशवा, आज सुन्नियत की अलामत क्या है। कब की बात कर रहा हूँ? इमाम आजम के दौर की बात कर रहा हूँ कि ऐ इमाम आजम, ऐ हमारे पेशवा, जरा ये तो बताइए आज अहले सुन्नत वल जमाअत की निशानी क्या है। तो इमाम आजम ने जवाब दिया, तफज़ीलुश शैखैन व हुब्बुल खतनैन वल मस्हु अलल खुफ़ैन। आपने फरमाया आज अहले सुन्नत वल जमात की निशानी ये है, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है कि जो शेखैन यानी अबू बकर सिद्दीक और उमर से उमर को तमाम सहाबा पर फजीलत देता हो, वो उसकी निशानी है। और जो हजरत उस्मान गनी और हजरत अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करता हो, उसकी पहचान ये है कि वो सुन्नी है। और जो मसाह करना मौजू पर, खुफैन पर जायज करार देता हो, वो आज सुन्नी होने की उसकी तीन अलामतें आपने मजहबे अहले सुन्नत की अपने जमाने में बयान फरमाई कि जो अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को तमाम सहाबा पर फजीलत देता है तो समझ जाओ वो सुन्नी है, समझ जाओ कि वो सुन्नी है। क्यों? ये आपने जवाब क्यों इरशाद फरमाया? तो इमाम आजम के जमाने में, इमाम आजम के जमाने में रवाफिज और खारजी और मौजों पर यानी खुफैन पर मसा करने को नाजायज करार देने वाले आ चुके थे। इसलिए आपने अहले सुन्नत वल जमात की ये पहचान बताई कि जो भी अबू बकर सिद्दीक और उमर को तमाम सहाबा पर फजीलत देगा तो समझ जाओ वो सुन्नी है, और जो उमर और अबू बकर सिद्दीक को फजीलत नहीं देगा तो समझ जाओ वो राफिज़ी। और दूसरी अलामत बताई कि जो हजरत उस्मान गनी से और हजरत अली से मोहब्बत करे वो भी सुन्नी। क्यों फरमाया? उस जमाने में खारजी आ चुके थे, और खारजी वो होते हैं कि जो हजरत अली को माज़अल्लाह गालियां बकते हैं। तो इसलिए फरमाया कि जो हजरत अली से और उस्मान से मोहब्बत करता है वो सुन्नी है। मौजू पर मसा करने को नाजायज कहने वाले आ चुके थे। इसलिए आपने फरमाया कि तीसरी निशानी ये है अहले सुन्नत वल जमात की कि जो मौजू पर यानी खुफैन पर मसा को जायज करार दे रहा है वो भी सुन्नी। आपने अपने जमाने यानी इमाम आजम ने अपने जमाने की अलामतें बयान फरमाई। आपने ये बयान नहीं फरमाया कि जिस तरह से मजहबे अहले सुन्नत चला आ रहा है तो आज भी
मुबारक वसल्लम। तो इमाम आजम ने 3 निशानियां अपने जमाने में बताई। हर दौर की कोई ना कोई ऐसी निशानी रही है जो सुन्नी होने की निशानी। इसी तरह जब माजी करीब में, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जमाना है, उस वक्त जब देवबंदियों वहाबियों ने अपने आप को भी इमाम आज़म का मुक़ल्लिद कहना शुरू कर दिया था, अपने आप को सुन्नी कहना शुरू कर दिया था, तो कोई किसी को नहीं पहचान रहा था कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है। उस वक्त आला हजरत ने ऐसे अपने कलम के जरिए से ऐसे इल्म के दरिया बहाए, ऐसे इल्म के दरिया बहाए कि आला हजरत ने कमो बेश 1000 किताबें हम सुन्नियों को अता फरमाई, और उसमें कभी नबी की तारीफ हो रही है, कभी अबू बकर सिद्दीक की तारीफ हो रही है, कभी उमर फारूक आजम की तारीफ हो रही है, कभी उस्मान गनी की तारीफ हो रही है, कभी मुश्किल कुशा हजरत अली की तारीफ हो रही है, कभी हसन और हुसैन की तारीफ हो रही है, और कभी गौसे पाक की तारीफ हो रही है, कभी ख्वाजा पाक की तारीफ हो रही है, कभी अल्लाह के वलियों की तारीफ हो रही है। आला हजरत ने ऐसे दरिया बहाए इल्म के कि हर एक की शान को बाला कर दिया। रजा का कलम उठ रहा था तो नबियों की शान बयान हो रही थी, रजा का कलम उठ रहा था रसूलों की शान बयान हो रही थी। अरे मेरे आला हजरत का कलम उठ रहा था तो मेरे प्यारे आका के लिए नाते और न जाने कैसा कैसा जो एतराज लोग कर रहे थे, जो देवबंदी वहाबी अपने आप को सुन्नी कह रहे थे, लेकिन दरअसल वो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पढ़ने को शिर्क व बिदअत बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये मिलादे पाक मनाना शिर्क व बिदअत है। तो आला हजरत ने उनकी पहचान कराई और बताया कि ये अपने आप को सुन्नी कहने वाले, अपने आप को इमाम आजम के मानने वाले कहने वाले, ये असल में सुन्नी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे नबी के गुस्ताख हैं, जिनको देवबंदी और वहाबी कहा जाता है। जब ये तमाम उलमाए किराम ने आपके फतावा से, आपकी किताबों से मुताला करके पता लगाया कि कोई बरेली की सरजमीन पर एक सच्चा आशिक़े रसूल बैठा है और अपने कलम की ताकत से तमाम वहाबियों को, तमाम नजदियों को, तमाम देवबंदियों को जवाब दे रहा है, वो जिस मिलादे पाक को शिर्क व बिदअत बता रहे थे, ये मेरा रजा था कि ये 22 से खैर बरकत बता रहा था कि जो सलातो सलाम पढ़ने को देवबंदी वहाबी बिदअत बता रहे थे, तो बरेली की सरजमीन से बैठकर मेरा आला हजरत ये पढ़ रहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत में कुदसी कहे हारदा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब माजी करीब में पता नहीं चल रहा था कि सुन्नी कौन है, पता नहीं चल रहा था कि गुस्ताखे रसूल कौन है, पता नहीं चल रहा था कि वहाबी और देवबंदी कौन है, उस वक्त जब इमाम आजम के इसी मसलक और मजहब को मानने वाले बरेली की सरजमीन से आला हजरत ने अपने कलम को उठा करके पूरी दुनिया को बता दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुनो देवबंदियों, सुनो वहाबियों, आज लोग
की पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जब ये उलमाए अरब व अजम ने देखा कि बरेली की सरजमीन से एक सच्चे आशिक़े रसूल की ये तहरीरें हैं, ये फतावा हैं, ये किताबें हैं, तो एक बहुत ही बड़े वहां के मुहद्दिस हैं, बहुत ही बड़े वहां के मुहद्दिस हैं जिनका नाम मक्का शरीफ के हैं, जिनका नाम मोहम्मद जज़ायरी है। वो फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से कोई शख्स हज या उम्रा करने के लिए आता है तो हम उससे पूछते हैं, बता तू हिंदुस्तान से आया है, आला हजरत यानी इमाम अहमद रजा खान के बारे में तेरा क्या मामला है। अगर हम उससे इमाम अहमद रजा खान के बारे में मालूम करते हैं, अगर उसके चेहरे पर खुशी जाहिर होती है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी है, और अगर उसके चेहरे पर बुग़्ज़ व हसद और कीना मालूम होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हिंदुस्तान से आया हुआ सुन्नी नहीं है बल्कि ये बदमज़हब है। इसलिए उलमाए अरब व अजम ने जब ये तहरीरें देखी आला हजरत की, जब किताबों का मुताला किया, उस वक्त से उलमाए किराम ने ये पहचान बताई मसलके आला हजरत, जो कि असल में मजहब इमाम आज़म का नाम है, जो कि असल में मजहब अहले सुन्नत का नाम है। बेशक बेशक बेशक। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, वहाबी कौन है, नबी को माज़अल्लाह गाली देने वाला कौन है और नबी से इश्क करने वाला कौन है, ये मालूम नहीं हो रहा था। तो बरेली की सरजमीन से मेरे आला हजरत ने दर्श दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने यही तो तर्जुमानी आला हज़रत की पूरी जिंदगी की है कि तुम मेरे नबी के हो जाओ, ज़माना तुम्हारा हो जाए। आज लोग कोई मकान पर गुरूर कर रहा है, कोई बिल्डिंगों पर इतरा रहा है, कोई बिजनेस और कारोबार पर लगा हुआ है और अपनी जमीनों को और अपनी जायदाद को अपने पास देखकर बड़ी खुशी महसूस करता है कि मुझे तो बिल्डिंग, मेरे पास तो बिल्डिंगें हैं, मेरे पास तो मकानात है, मेरे पास तो जमीन जायदाद है। लेकिन याद रखो ये दुनिया के लिए है, अगर कोई दुनिया और आखिरत में तुम्हारे कोई चीज काम आएगी तो वो खुदा ऐलान कर रहा है, वो मेरे महबूब की इताअत है जो तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू कर देगी और आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो हमें आला हजरत ने बताया है, वो हमें आला हजरत ने बताया है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान को इंसान है ये। अमा कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान आला हजरत ने हमें बताया है। याद रखो अगर आला हजरत के एहसान को हम फरामोश कर देंगे तो बताओ ये जो हम जलसे कर रहे हैं, जो हम आज मिलादे मना रहे हैं, जो आज हम सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, जो आज अपने नबी के गीत गा रहे हैं, अपने नबी का इश्क अपने दिलों में बसा रहे हैं, तो बताओ तो सही ये दिलों में इश्क किसने, दिलों में इश्क की आग किसने रोशन की है, बताओ जरा। बड़े यही तो है जो इश्क़ रसूल हमारे दिलों में बसाई है, यही तो है जो मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में बसाई है। उसी का नाम तो आला हज़रत, उसी का नाम तो इमाम अहमद रज़ा खान है। आज कुछ लोग मसलके आला हज़रत पर एतराज करते हैं, एतराज करने की कोई वजह नहीं। मसलके आला हजरत, मसलक का माना क्या होता है? मसलक का माना होता है रास्ता, तरीका। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी कई गलियां हो और आपको मेन रोड पर जाना, आपको मेन रोड पर जाना,
लेकिन आप सारी गलियों से होकर नहीं गुजरेंगे। मेन रोड पर सारी गलियों से अकेले हो, सारी गलियों से होकर नहीं गुजरोगे, एक ही आपको गली रोड पर लगा देगी। वैसे ही हर जमाने की एक अलामत हुआ करती है कि जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत होती है उसी की निशानी से उसका नाम रख दिया। यही हुआ कि जब देवबंदियों ने और वहाबियों ने हमारे ईमान को लेना चाहा, हमारे ईमान को खराब करना चाहा, तो आला हजरत ने कलम उठा करके बता दिया है, आला हजरत ने कलम उठा करके बता दिया है कि बरेली की सरजमीन पर एक रसूल का सच्चा गुलाम बैठा है। मेरी कौम को, मेरी कौम के ईमान को तुम खराब नहीं कर सकते हो, मेरी कौम के ईमान को बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये अपने आका का सच्चा गुलाम बैठा है। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के दो टुकड़े करके देखे जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाओ। इश्क़े रसूल हमारे दिलों में जो बसाया है ना, तो वो आला हजरत ने बसाया। इसलिए मसलके आला हजरत जो कि मजहबे इमाम आजम है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, तुम्हारी ये दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। ये था इसका खुलासा, मसलके आला हजरत क्या है और मजहब इमाम आजम। तो आपने समझ लिया होगा, मैं सोचता हूं कि आपने समझ लिया। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि मसलके आला हजरत अलग है या मजहब इमाम आजम अलग है, बल्कि ये एक ही है। इमाम आजम को मानने वाले जब से आला हजरत इस सरजमीन पर तशरीफ लाए, याद रखो इतना बड़ा पक्का हनफी इमाम आजम को मानने वाला आज तक पैदा ही नहीं। क्योंकि आपको आला हजरत कहा जाता है तो आपका हर काम आला था, इश्क़े रसूल आला था, मोहब्बत रसूल आला, आपका हर काम बुलंदो बाला था, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है। आला हजरत के इस मसलक पर जो मसलक के मजहब इमाम आजम है, इसी पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारो, गुमराह फिरकों से दूर रहो, देवबंदियों वहाबियों से दूर रहो, यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को बस 2 मिनट की गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। देखिए, मोहब्बत रसूल इतना अनमोल तोहफा है, इतना अनमोल तोहफा है कि जिसने इस मोहब्बत की गुलामी को अपने सर ले लिया तो उसके दुनिया के सारे काम बन जाते हैं और आखिरत में उसका बेड़ा पार हो जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बस मैं आपको 2 मिनट की गुफ्तगू सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत पर करके गुजरना चाहता हूँ। याद रखो, ये वो जमाना चल रहा है जिस जमाने में मुसलमान कहीं तो सताए जा रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं मौमलिंचे के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं गरीबी है तो कहीं फकीरी है तो कहीं मोहताजी है, कहीं परेशानी है तो कहीं बेचैनी है, कहीं बेइत्मीनानी है। हर तरफ आप मुसलमानों की हालात को देखो, मुसलमान कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं बेइत्मीनान नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है वो ये है कि आज हमारे मुआशरे से, हमारी कौम से तालीम गायब हो चुकी।
हमारे मुआशरे से उलमाए किराम की तवज्जो की दरकार, हमारे मुआशरे से और हमारे घरों से तालीम बिल्कुल मफकूद हो चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। आज हमारा नौजवान, आज हमारा बच्चा तालीम की तरफ क्यों ध्यान नहीं देता है? मैं आपको जरा बताऊं, याद रखो, हमने अपने बच्चे को 1 क्लास पढ़ाया, 2 क्लास पढ़ाया, 3 क्लास पढ़ाया, 4थी क्लास में दाखिला दिया, उसके बाद 5वीं क्लास पढ़ाई, 6ठी क्लास पढ़ाई, हमने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ाई, हाई स्कूल उसको करा दिया, उसके बाद इंटर भी उसको करा दिया। लेकिन कभी भी अपने बेटे को अपने पास बैठा करके ये नहीं पूछा कि बेटा बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अपना जरा रिजल्ट मुझको दिखा, तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में तू पास हुआ है और कौन से सब्जेक्ट में तू अच्छे और आला नंबर लाया है। कभी हमने अपने बच्चों को इस तरह से अपने पास बिठा करके उनके रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो हाई स्कूल पास कर लिया है, हमारे बच्चे ने तो इंटर पास कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि ये इंटर पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है, ये हाई स्कूल पास बड़ी मुश्किलों में हुआ है। इसे इस इंटर को पास करने के लिए, हाई स्कूल को पास करने के लिए इसने सिर्फ 33 नंबर लेकर के ये आया है, उसके बाद ये पास हो गया है। लेकिन याद रखो, जब हमने अपने बच्चों को अपने पास बुला करके, अपने पास बिठा करके उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा होता कि तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तेरे कितने नंबर आए हैं, तेरे कितने नंबरों में तू फेल हुआ है, अगर ये सारी बातें अपनी औलाद से की होती तो औलाद भी उस तरफ ध्यान देती। और दूसरी बात ये है कि हम 1 क्लास से लेकर इंटर तक करा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसे पुलिस में भर्ती कराना है, या इसे LLB यानी कि वकील बनाना है, या इसे IAS की तैयारी करानी है, IPS की तैयारी करानी है, कोई पता नहीं है। अरे जब इंटर कर लेता है तो उस वक्त सोचते हैं कि इसे करना, ये हक है बिल्कुल। कोई भी अपनी औलाद को ये नहीं बताता शुरू से कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, इसे मैं मुफ्ती बनाऊंगी। अब उसकी माँ ये नहीं कहती है कि इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगी। जब वो 5 साल का है तो जिसका जहन बिल्कुल साफ है, उसके जहन में अगर तू डॉक्टरी डालेगी तो वो डॉक्टरी समझेगा, अगर तू उसके जहन में उसे मुफ्ती बनाने के लिए कहेगी तो सुन मेरी इस्लाम की माँ बहनों, सुनो, तुम भी सुनो कि किस तरह से तरबियत की जाती है। जब तेरा बेटा 5 साल का है तो उसकी जहनसाजी तो 5 साल की उम्र में होगी, या वो जब 15-20 साल का हो जाएगा, जब तुझे वो आंखें दिखाने के लायक हो जाएगा, क्या तब तू तरबियत करेगी? यही वक्त है तरबियत करने का कि 5 साल का है, उसकी जहन में जो बात डालोगे वो बात सीखेगा। अगर तुम उसे ये कहोगे कि तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इस तरह पढ़ना है कि तुझे इंजीनियर बनना है, अभी 5 साल का है, इस तरह से उसको समझाया जा रहा है, इस तरह से उसके जहन को क्या है कोशादा किया जा रहा है और उसे फिक्र की जा रही है। उसकी जुबान पर ये होता है। कुछ बच्चे समझदार होते हैं कि जिनकी माएं समझदार होती हैं, अभी वो छोटे हुआ करते हैं, उनसे किसी से पूछोगे आप, जो समझदार हुआ करती हैं उनकी माएं, और वो बच्चे समझदार होते हैं तो उनसे पूछोगे कि तुझे क्या बनना है, तो उसकी जुबान पर जो उसकी मां ने सिखाया था कि हाँ मेरे बेटे को आलिम बनना है, तो उसकी जुबान पर यही होता है कि हाँ मुझे आलिम बनना है। अगर किसी को सिखाया जाता है कि तुझे इंजीनियर बनना है तो उस बच्चे का जवाब भी यही होता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताओगे वो छोटा सा बच्चा है, अपने जहन में उस बात को रखेगा। इस बात को जब वो अपने जहन में रखेगा तो उसकी सारी मेहनत और सारी मशक्कत और सारी कोशिशें उसी सब्जेक्ट को पास करने में। लेकिन कोई भी जहनसाजी अपने बच्चों की इस तरह से नहीं करता। इसी वजह से जवान 15-15 साल के 20-20 साल के हो जाते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि इंटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। सही बात। जो कितने ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जो इंटर पास करने के बाद बता नहीं सकते कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया। उन्हें पता नहीं कि हमें किस सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। अगर सही मानों में उनकी तरबियत होती
तो अगर वो पहले ही से वकील बनने के इरादे में थे तो वो वकील की तरफ चलेंगे, अगर पहले ही से वो इंजीनियर बनने के इरादे में थे तो वो इंजीनियर की तरफ चलेंगे, अगर पहले ही से वो पुलिस भर्ती की तरफ जाना चाहते थे तो वो पुलिस भर्ती की तरफ चलेंगे। ये जहन साजी अपनी औलाद की करो। तालीम मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2.5%। अफसोस की बात है कि मुसलमान कितना मुसलमान है और सिर्फ 2.5% तालीम याफ्ता है, बाकी सब अनपढ़ है। अल्लाह, कितने अफसोस की बात है कि 97.5% लोग ऐसे ही हैं बगैर पढ़े लिखे। अल्लाह, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, तुम्हारे महल्लों की लड़ाइयां खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बस्ती के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले आओ। ये जो चौकी चुराहों पर बैठने का अंदाज है ये बदल जाएगा। ये जो दुकानों पर उठने बैठने का अंदाज है, अगर तुमने अपनी औलाद को तालीम की तरफ रहनुमाई कर दी तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी औलाद अब किसी दुकान पर जाकर नहीं बैठेगी बल्कि किताब खोल के अपने घर में। सही बात। ये मुसलमानों का मामला है कि जहां देखो मुसलमानों के बच्चे नजर आते हैं। गैर मुस्लिमों के इलाके में जाकर के देखो, कोई ईशा के बाद आपको नजर नहीं आएगा। ये हम मुसलमानों को अपने बारे में सोचना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। और सबसे बेहतर तो सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, कि तुम्हारे दरमियान जो सबसे बेहतर इंसान है वो है कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सबसे पहले अगर तालीम है तो तालीम कुरान है, उसके बाद सारी तालीम। इसलिए अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाओ, दुनिया भी सबरेगी और आखिरत भी सबरेगी। और सही मानों में मैं नौजवान हजरात से कहता हूं कि अपने वालिदैन के इतने बड़े बड़े कारनामों को देखो कि तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया है। अपनी वालिदा के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। याद रखो, जब तुम घर से निकलो कमाने के लिए या किसी भी काम के लिए तो अपने वालिदैन की दुआएं साथ लेकर के निकलो। ये दुआएं खाली नहीं जाती हैं वालिदैन की। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और मेरी माँ की दुआओं से परेशान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मुफ्ती हम्माद रजा शाहपुरी, मुफ्ती हम्माद रजा शाहपुरी, शायरे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नजारे और इस सुहानी घड़ी के लिए आप भी बहुत टाइम से बेकरार थे। माशाअल्लाह मिंबर-ए नूर पर खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान कि जिनको ज़माना जानता पहचानता है, पहचान कराने की जरूरत नहीं, पहचान कराने की जरूरत नहीं है, जमाना जानता पहचानता है। हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला रौनक स्टेज हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारे भाई
हजरत मौलाना मोहम्मद गुलाम नूरे मुजस्सिम साहब वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और आप हजरात को बिलखुसूस हजरत का खिताब और शायरी इस्लाम की नाते पाक आपको समाप्त करनी है। मैं बस अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और औलिया अल्लाह से बर्दस्तगी अच्छी नहीं, औलिया अल्लाह से बर्दस्तगी अच्छी नहीं। मुस्तफा के दोस्तों से दुश्मनी अच्छी नहीं। और राह हक इस दौर में ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्ला